हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लुसेंट जवाहर नवोदय विद्यालय का चैप्टर 6 एक एक नियम का एग्जाम्पल का प्रश्न देखेंगे। ओनली 5 एग्जाम्पल का प्रश्न है, तो हम इसमें पूरा डिटेल आपको बताएंगे। अगर आपको और इसका जो पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है बुक का भी, जाके वहाँ प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा और पूरा बुक का भी प्रश्न देख लीजिएगा। एग्जाम्पल है और इसका हम कुछ इसमें रूल बताएंगे, उसको कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। ओके, चलिए प्रश्न देखिए। लिखा 36 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में करते हैं, तो उसी कार्य को 27 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे। अब ध्यान दीजिए, एक एक नियम बनाने के नियम इसमें दो तरह से होता है। पहले तो यहाँ समझ जाइए कि 36 व्यक्ति को अगर 18 दिन लगेगा, तो एक आइडिया लगाइए कि अगर एक व्यक्ति करेगा तो 18 दिन से ज्यादा लगेगा या कम लगेगा। तो स्वाभाविक है कि 36 व्यक्ति को 18 दिन लगा, तो एक व्यक्ति को ज्यादा दिन लगेगा, तो ज्यादा के लिए अब गुना हो जाएगा। फिर अगर एक व्यक्ति को मान लीजिए 100 दिन लगता है, तो दो व्यक्ति आएगा तो 50 दिन लगेगा। तो अब व्यक्ति बढ़ेगा तो समय कम लगेगा, तो उसमें भाग करेंगे। इसको याद रखिएगा रूल को, ठीक है। तो यहाँ से देखिए बनेगा आसानी से, लिखेंगे 36 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं, तो एक व्यक्ति उसी कार्य को 18 गुना 36 दिनों में करेगा, इतना दिन उसको लगेगा। ओके, तो अब यहाँ पर 27 व्यक्ति आ जाएगा, तो अब दिन कम लगेगा। तो 27 व्यक्ति आ जाएगा तो अब घटा देंगे। अब इसको गुना नहीं करेंगे क्योंकि काटना पड़ेगा, इसलिए इस प्रश्न में गुना नहीं करेंगे। कभी भी जब काटने वाला बात आ जाए तो गुना नहीं क्या कीजिएगा वैसे। ओके, तो चलिए इसको काटते हैं। 9 तिहाई 27 और 9 दूनी 18, 3 से इसको काटेंगे तो 12 तिहाई 36 बराबर हो जाएगा 24 डेज। ओके, तो ये 27 व्यक्ति को 24 दिन लगेगा। समझ गए? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट था। आगे देखिए, ए किसी काम को 20 दिनों में करता है, बी उसी काम को 30 दिनों में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, ठीक समझिए। तो इसमें मान लीजिए ए कोई काम को x दिनों में करेगा, अब बी उसी काम को y दिनों में करेगा, तो दोनों मिलकर उस काम को x गुना y अब बटा x प्लस y दिनों में दोनों मिलकर करेगा। ये फॉर्मूला होता है। बात समझ गए? तो इसको डायरेक्ट बना सकते हैं, और नहीं तो एक दिन का काम निकालिएगा, फिर उसको भिन्न का जोड़ बनाइएगा तो फिर समय लगेगा। और ये दो को जब है तो इसको डायरेक्ट याद रख लीजिए, दोनों मिलकर काम करेगा, तो ये हो जाएगा 20 गुना 30 अब बटा 20 प्लस 30 यानी 50। 0 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे, 5 6 के 30, तो ये हो जाएगा 12 दिन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो ये सिंपल सा है, इसकी को याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए। 5 कलम का मूल्य 22 रुपया 50 पैसा है, तो 4 कलम का मूल्य क्या होगा। देखिए, अब 5 कलम का मूल्य है 1 कलम का, इसमें क्या होगा, अब इसमें घटेगा दाम। जिसे अगर 5 कलम खरीद रहे हैं मान लीजिए 50 रुपया में, तो 1 कलम खरीदेंगे तो 50 से कम है, तो कम में खरीद पड़ेगा, तो कम के लिए भाग होता है। इसको याद रखिएगा, ये समय और वर्क में क्या होगा, यही डिफरेंस है। अभी इसमें सामान खरीद रहे हैं ना, तो इसमें उल्टा हो जाएगा। देखिए कैसे, 5 कलम को खरीदने में लग रहा है 22 रुपया 50 पैसा, तो 1 कलम हम खरीदेंगे तो 22 से कम में देंगे, तो 22 से कम रुपया देंगे उसको, तो क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 1 कलम का दाम हो जाएगा 22.5 अब बटा 5। अब फिर यहाँ भाग नहीं करेंगे क्योंकि हमको पता है ना आगे और 4 कलम का निकालना है, तो 1 कलम का दाम निकल गया, 4 कलम खरीदना तो फिर 4 से गुना कर देंगे, तो 4 कलम का दाम हो जाएगा 22.5 बटा 5 और गुना 4 हो गया आंसर। इसको काटेंगे तो इधर आएगा नीचे में 100, 1 0 पहले हटा दीजिए। अब इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 चौका 20 और 5 पचे 25, 45 हुआ। ये काटेंगे 5 से तो 5 दूनी 10 और ये 5 नमा 45, 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4 बराबर 18 रुपया लगेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट। बात समझ गए? तो यही डिफरेंस है दोनों में, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़िए। एक भू संपत्ति के 4/5 भाग का मूल्य 1680 रुपया है, तो उस भूपट्टी के आधे भाग का मूल्य क्या होगा। पूरा निकाल लीजिए, आधा कर देंगे। जैसे मान लेंगे, माना पूरा संपत्ति का मूल्य है x रुपया, तो अब देखिए 4/5 भाग, तो यानी कि x का 4/5 हो जाएगा 4x/5। इसका मूल्य दिया हुआ है 1680। अब x का मान निकालेंगे, ये हो जाएगा इसका पूरा मूल्य। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1680, ये भाग में है 5 तो उधर गुना हो जाएगा, और ये गुना में x का है तो नीचे में भाग में आ जाएगा। ये निकल गया आपका
पूरा संपत्ति उसका पूछा है, आधा संपत्ति, आधा के लिए ये पूरा को आधा कर देंगे, तो आधा करने के लिए 1/2 से गुना कर देंगे। तो अब इसको काट देंगे, 4 से काटेंगे तो 4 चौका 16, 4 दूनी 8, 0 आएगा। फिर इसको 4 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 210, तो इसको गुना करेंगे 5 0 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1050 रुपया इसका आधा हो जाएगा। पूरा कहता तो इसको डबल कर देते, या नहीं तो यहाँ आधा नहीं करते तो ये पूरा निकल जाता। बात समझ गए, 2100 निकलता पूरा। तो इसका आंसर हो जाएगा आधा का मूल्य ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 1050। 1 दर्जन कॉपी का मूल्य 42 रुपया है, 5 कॉपी का मूल्य क्या होगा? देखिए 1 दर्जन मीन्स हुआ 12, तो 12 कॉपी का मूल्य 42 रुपया, तो 1 कॉपी का मूल्य तो इससे कम, 42 से कम रुपया लगेगा, कम के लिए भाग, तो 1 का निकालेंगे 42/12। अब फिर कहा यहाँ 5 कॉपी का, तब 5 अब कॉपी बढ़ेगा तो इसके लिए अब गुना करेंगे, 5 कॉपी का मूल्य हो जाएगा 42/12 और गुना 5, काट दीजिए, 6 दूनी 12, 6 सते 42, ये हो गया 35/2, 35/2 हो जाएगा 17.5 रुपया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हुआ। तो इस तरह हम आपको बता दिए। और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए। और इसका जो है बुक का पूरा बुक पढ़ाया हुआ है और प्लेलिस्ट बना हुआ है, और इस उदाहरण का भी हम आपको एक प्लेलिस्ट बना देंगे, वहां जाके पूरा उदाहरण का प्रश्न पूरा भी देख सकते हैं। ओके, और सीख जाइए तो आपका नवोदय में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बाकी उसके बाद हम आपको फिर ये भी बताएंगे इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो सब भी रहेगा। ओके, तो चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।